हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10 की मैथ की अध्याय 5 का जो आपका समांतर श्रेणी है, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम कुछ खास पढ़ने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हमने व्यापक समीकरण पढ़ा था। समांतर श्रेणी है, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका व्यापक पद क्या होगा, ये आपने अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी हम समांतर श्रेणी के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसका एनवा पद पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो हमने कल का पढ़ा था वो अगर समांतर श्रेणी का व्यापक पद आपने पढ़ा था, यानी कि जब भी किसी समांतर श्रेणी का पद को ज्ञात करना होता है, जैसे मुझे कहे कि ये एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका आप 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो बस आपको क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, उसके बीच का सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर भी कैसे निकाला जाता है ये आपने अच्छे से सीख लिया है। कैसे निकाला जाता है आप बताइए कि किसी भी दो क्रमागत संख्याओं को उठा लीजिए, उसके बीच का अंतर देखिए और अन्य दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, क्या वो दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं। बराबर आ रही हैं तो उस कंडीशन में आप सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। और वो श्रेणी जो होगा वो सीरीज वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। इसको ए और ए डॉट पी से यानी कि ए पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि हम यहाँ पर कुछ और आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सर्वांतर श्रेणी का पहला पद निकालिए, तो पहला पद जो होता है वो उसे ए ही से प्रदर्शित करते हैं और उस किसी श्रेणी का प्रथम पद होता है। डी अगर किसी श्रेणी का क्या है, सार्वंतर अगर डी है, सार्वंतर डी है, अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तो आप कोई भी श्रेणी बना सकते हैं और किसी भी श्रेणी का कोई सा पद निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आप तीसरा पद निकालिए किसी श्रेणी का, तो आप कह सकते हैं ये होता है ए प्लस 3 - 1 और इंटू डी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका ए प्लस 2d होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका चौथा पद निकालिए, तो आपको बस करना पड़ेगा ए प्लस 4 में से 1 घटाते हैं और ये डी होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं ए प्लस 3d होता है। अगर मैं कहूँ किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालिए, तो आपको क्या करना है, ए प्लस 10 में से 1 घटाना है और उसके बाद से डी, और ये होता है आपका वास्तव में ए प्लस 9d होता है। यानी कि बस प्रथम पद और सर्वांतर हो तो किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छा से समझना है। अगर मैं कहूँ कि किसी भी सर्वांतर श्रेणी का nवां पद निकालिए, nवां पद, अब वो nवां पद कैसे निकालेंगे, तो बस आपको क्या करना है, जो भी पदवा निकाल रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, एक कम लेते हैं और इंटू डी निकालते हैं, ठीक है ना। यह समांतर श्रेणी का जो होता है वो nवें पद का फार्मूला बन जाता है और ये किस आधार पर बनता है आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसका टर्म भी लिखवा देता हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। जहाँ ए आपका होता है किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, ठीक है ना। डी समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है और इसमें n पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। अब देखिए यहाँ से कितने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, और जो an होता है वो आपका nवां पद होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए किसने इसमें कितने पद हैं, किसने टर्म हैं, 1 2 3 4। यानी कि अगर इसमें आपको कोई भी 3 टर्म दे दिया जाए, 3 पद दे दिया जाए, तो आप चौथे पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका an दे दिया जाए, यानी कि nवां पद दे दिया जाए, पदों की संख्या दे दिया जाए, सार्वंतर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। हो सकता है प्रथम पद दे, पदों की संख्या दे, nवां पद दे और आपसे सार्वंतर पूछे, आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है पदों की संख्या दे, सार्वंतर दे, nवां पद दे और उस कंडीशन में पदों की संख्या को पूछ जाए। हो सकता है यह तीनों दे और आपका nवां पद पूछा जाए कि इसका nवां पद क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के तहत मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एग्जाम्पल को मैं यहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपसे चलिए करते हैं ना, एक हम क्या करते हैं कि एक आपका श्रेणी बनाते हैं जो श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में होगा। या मैं यहाँ कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा ना, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए एक श्रेणी बनाते हैं। यह श्रेणी है 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कोरिलेट करके यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पहला पद क्या है, अगर ये सबसे पहले देखना है पहला पद श्रेणी, अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला पद इसका क्या हो जाएगा, श्रेणी का पहला अक्षर हो जाएगा, यानी कि 5।
डी निकालते हैं, सर्वांतर कितना होगा, किसी भी दो क्रमांक संख्याओं का अंतर लीजिए 10 में से, और अंतर भी कैसे लेना होता है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना पड़ता है, चाहे आपका वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमें से कोई मतलब नहीं है। घटाना कैसे है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाकर सर्वांतर निकालते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा, बच जाएगा 5। अन्य का भी ले लीजिए, 20 में से 25 जाएगा, बच जाएगा 5। यानी कि हर कंडीशन में इन दोनों का सर्वांतर समान आ रहा है, इसलिए जो इसका सर्वांतर होगा वो होगा आपका 5। ठीक है ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दो टर्म और बचे हुए हैं। इसमें पदों की संख्या है कितनी, n 1 2 3 4 5 6। पहले मैं सब कुछ निकाल लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। इसमें 6 पदों की संख्या है। अगर यहाँ en लिखा गया है, ये 6, इसका मतलब इसका छठवां पद कौन सा है, छठवां पद है 1 2 3 4 5, छठा पद इसका क्या है, 30 है। ठीक है ना, ये है इसका आंसर है। अब यहाँ देखिए, अब मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ इससे, यानी कि इन चारों में से जिन चारों का आंसर तो ये है। अब इन चारों में से कोई आपके 3 मान दिए जाएंगे और इसका चौथा मान पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए दे दिया जाएगा कि इसका प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है और n यानी कि पदों की संख्या ए है, तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा इसका छठा पद क्या होगा, इस सीरीज का छठा पद क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि A6 का मान पूछा जाएगा। तो आपको बस मालूम है कि आपको बस क्या लिखना है, हम जानते हैं। ठीक है ना, क्या जानते हैं भैया कि an जो होता है, nवां पद जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप में क्या दिया गया है, a दिया जाएगा, d दिया जाएगा और आपका n दिया जाएगा, और इस कंडीशन में आपसे A6 यानी कि इसका छठा पद पूछा है। छठा पद बराबर क्या होता है, छठा पद को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो छठा पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या a प्लस, यहाँ देखिए n का मान कितना दिया है, n का मान इसमें 6 दिया है, माइनस 1 इंटू डी दिया है, बराबर हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है ना, तो A6 बराबर क्या निकलेगा, a प्लस 5d होगा। अब बस मान रख दीजिए, a का मान कितना आया है 5 प्लस 5, d का मान कितना आया है, d सर्वांतर कितना है 5। इस बार कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 25 बराबर कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब क्या है, इसका जो छठा पद आएगा वो क्या आएगा आपका 30 आएगा। A6 का मान कितना आ गया आपका 30 आ गया। और यहाँ से भी जब हम देख रहे थे इसका छठा पद कितना है, 1 2 3 4 5, छठा पद क्या है 30 है। ठीक है ना, 30 है। तो इस कंडीशन में भी आपका कितना आया 30 आया। हो सकता है कि इसका छठा पद दे, प्रथम पद दे, सर्वांतर दे, और इसमें पदों की संख्या पूछ ले कि इसमें पद कितने संख्या है, पद की संख्या 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6 गिन ले रहे हैं, लेकिन अगर श्रेणी बड़ी हो तो उसमें पदों की संख्या को गिनना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में श्रेणी को कैसे गिनेंगे हम लोग, बस इन तीनों का मान दिए गए समीकरण में रख देंगे। इसमें तो देखिए रख रहे हैं, an का मान कितना है 30 है, बराबर a का मान कितना है, प्रथम पद 5 है, और इसमें पदों की संख्या पूछा है यानी कि n-1 पूछा है, पदों की संख्या n-1, और d का मान कितना है 5 है। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 30 में से 5 घट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 5, और ये हो जाएगा 25 इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 से यह 25 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ से n बराबर -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, और n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब है क्या, n में पदों की संख्या यानी कि उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 6। पदों की संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, और छठा पद कौन सा होगा, छठा जो पद होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका 30 होगा। ठीक है ना, तो पदों की संख्या और पद कौन सा होंगे, कौन सा पद ये आपको निकालना है, ये भी आप अच्छे से जान गए होंगे। एक बार और मैं क्या करता हूँ, पदों की संख्या निकलवा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम चौथा पद देखें कि चौथा पद हमारा क्या होगा, यानी कि हम A4 निकालना चाहते हैं। तो A4 ये चौथा पद का मतलब होता है वास्तव में a प्लस 3d होता है ना, a प्लस 3d। ये प्रथम पद इसका कितना है 5 प्लस 3, d सर्वांतर कितना है 5। यहाँ से देखिए 5 प्लस 5 थे 15 बराबर क्या हो गया 20, यानी कि A4 इसका जो चौथा पद आया वो क्या आया आपका 20 आया। देखिए है क्या, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चौथा पद जो पद कितना आ गया 20 आ गया, जो हम निकाले थे यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यही होंगे। यह बस आपको ये मालूम है कि जो आपका व्यापक जो समीकरण होता है Tnवां पद होता है, Nवां पद होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इनमें पदों की संख्या कितनी है 4 है, 4 में से कोई भी आपके 3 वैल्यू दिए जाएंगे और चौथे वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है पदों की संख्या में तो सिर्फ 3 ही टर्म आते हैं, तो पदों की संख्या अगर सबसे पूछी जाए तो उसमें आपसे 3 वैल्यू दिए जाते हैं, 2 वैल्यू दिए जाएंगे और तीसरा वैल्यू का मान ज्ञात करना होगा, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है। तो उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। इसमें जो समझाने वाला था मैं और भी आपको समझाना देना चाहता हूँ। यहाँ भी जो हमने निकाला है छठा पद इसका क्या आया है 30 आया है। ठीक है ना,
छठा पद निकला आया 30, छठा पद की जो संख्या था और सूत्र था वो आपका भी यही था, ठीक है ना। इसी से तो हमने छठा पद निकाला है, n की जगह पर 6 रख दिया और a + 6 - 1 इंटू डी। इसका मतलब ये जो छठा पद है वो तो आपका अंतिम भी पद है ना, जो छठा पद है वो आपका अंतिम पद है और अंतिम पद को हम लोग हमेशा l से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ से एक और फार्मूला आपका मिल जाते हैं, l बराबर en बराबर a + n - 1d, ठीक है ना, a + n - 1 इंटू डी। यानी कि अंतिम पद भी आपको दिया जाए या अंतिम पद दिया जाए तो अंतिम पद का भी फार्मूला क्या होगा, l बराबर a + n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। यहाँ कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी क्यों नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है ना। एक बार हम क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अंतिम पद अगर हमसे पूछे जाए अंतिम पद निकालिए, अंतिम पद क्या होगा, यानी कि l का मान पूछे, l का मान पूछे अंतिम पद का, तो आपका भी वही होगा। अगर मान लीजिए इसमें अंतिम पद मान लो एक और में इसको और भी श्रेणी को बढ़ा रहे हैं या 35 और 40 कर दें और पूछे इसमें अंतिम पद ज्ञात कीजिए और इसमें कुछ वैल्यू दे दिया जाए, प्रथम पद दे दिया जाए, सर्वांतर दे दिया जाए और इसमें नंबर, इसमें पदों की संख्या दे दी जाए, जहाँ पर पदों की संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया जाए और पूछा जाए आपका l का मान यानी कि अंतिम पद का मान क्या होगा, तो आप कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंतिम पद का जो फार्मूला होता है वही होता है जो इसका nवां पद का फार्मूला होता है, तो l बराबर a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। अंतिम पद पूछा है तो इसका मतलब उसने प्रथम पद दिया होगा, पदों की संख्या दिया जाएगा और सार्वंतर दिया जाएगा। प्रथम पद क्या दिया गया है 5 दिया गया है, पदों की संख्या कितने दिया गया है 8 दिया गया है, तो 8 - 1 और डी का मान तो सार्वंतर दिया गया है वो 5 है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 5 और 7, 8 में से एक जाएगा 7 और 7 बचे हो जाएगा 35, यानी कि ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा l बराबर, जहाँ l आपका क्या है अंतिम पद है। तो क्या इसका अंतिम पद 40 है, यहाँ देख लीजिए ना, अंतिम पद क्या 40 है, हाँ 40 है। इसका मतलब अंतिम पद का जो फार्मूला होगा वो आपका l बराबर a + n - 1 इंटू डी, जो कि आपका व्यापक पद यानी कि nवें पद का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, बस कॉन्सेप्ट आपका जो था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप क्वेश्चंस के हर प्रश्नावली को आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे बताएं, चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस पर देखते हैं कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें क्या किया है ए डी यानी कि प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या और nवां पद, यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं और इसमें से आपको क्या करना है, पहले वाले में 7 दिया गया है यानी कि प्रथम पद 7 3 8 और इसमें en ज्ञात करना है, दूसरे वाले में आपका सार्वंतर ज्ञात करना है, तीसरे वाले में पदों की संख्या ज्ञात करना है और चौथे वाले में आपका फिर से an यानी कि nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद का मतलब होता है इसमें पदों की कितनी संख्या है, n का मतलब होता है पदों की संख्या ज्ञात करना है। nवां पद यानी कि जब पदों की संख्या आपको दी गई है कि इसका 6 पद होगा या इस श्रेणी का 7 पद होंगे या इस श्रेणी का 8 पद होंगे, तो 8वां पद कौन सा होगा वो आपका n होता है, ठीक है ना। तो इसको हल करना है, तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं हल में हम जानते हैं क्या जानते हैं कि nवां पद जो होता है an वो होता है आपका a + n - 1 और इंटू डी होता है, ठीक है ना। पहले वाले में देखिए क्या दिया गया है, पहले वाले में दिया गया है पहले वाले में क्या दिया गया है, पहले वाले में दिया गया है ए बराबर क्या दिया गया है, यहाँ देखिए 7 दिया गया है, डी बराबर इसमें 3 दिया गया है और n बराबर यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है 8 है, तो इसका 8वां पद पूछा है कि इसका 8वां पद यानी कि en का मान कितना होगा। 8वां पद पूछा है या मैं कर सकता हूँ en का मान कितना होगा, ये पूछा गया है। en का मान कितना 8 है ना, तो इसका 8वां पद पूछा गया है कि इसका 8वां पद क्या होगा। बस हम जानते हैं जो an होता है वो होता है आपका a + n - 1 और इंटू डी होता है और इसका 8वां पद यानी कि 8 बराबर हो जाएगा a + 7d, ये इतना होता है। यानी कि 8 की जगह पर 8 रखेंगे तो 8 में से एक जाएगा, बचेगा आपका 7 और ये आपका डी। बस मान ज्ञात कर लीजिए, a का मान कितना है 7 + 7, डी का मान कितना है 3 और यहाँ से हो जाएगा 7 + 7 21 इक्वल टू हो जाएगा 28, ठीक है ना। इस प्रकार an 8वां पद जो निकलेगा वो आपका 28 निकलेगा। मैं यहाँ पर मार्कर से लिख देता हूँ, इसका क्या निकल जाएगा आपका 28 निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा में देखिए जो आपका दूसरा है वहाँ देखिए क्या दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है यानी कि सेकंड में, और इसका क्या पूछा है सार्वंतर पूछा गया है और en अच्छा इसमें पदों की संख्या कितना है 10 है। जब इसमें पदों की संख्या 10 है तो यहाँ पर 10वां पद क्या दिया गया है en यानी कि 10वां पद 0 दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए
10वां पद क्या दिया गया, क्या होता है 10वां पद का मान a प्लस 9d होता है। या तो आप इसमें 10 रख लीजिए, 10 की जगह पर n की जगह पर 10 रखेंगे तो 10 में 1 जाएगा, बचेगा आपका 9 और ये आपका d। 10वां पद आपका दिया क्या गया है, 0 दिया गया है। और a का मान कितना दिया गया है, -18 और प्लस 9, और इसमें किसका मान पूछा है, d का मान पूछा है ना, तो ये आपका d। और यहाँ से हो जाएगा -18 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, +18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9d हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 9 दूना 18 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए d का मान कितना आ गया, इस कंडीशन में 2 आ गया। अच्छा, अगर आपसे कहे कि आप श्रेणी भी बनाइए तो क्या आप श्रेणी बना सकते हैं, कि वास्तव में वो समांतर श्रेणी बनेगी क्या, नहीं बना सकते ना, बना सकते हैं यार, क्यों नहीं बना सकते हैं। जब आपका प्रथम पद मालूम है e है, सार्वंतर मालूम है d है, तो आप इसका 10वां पद तक नहीं बना सकते हैं। चलिए दिया नहीं गया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार बनवा देता हूँ, बाकी वैसे ही आपको भी बनानी है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का जो पदों की श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो आपका ये होता है, ठीक है ना। अर्थात श्रेणी क्या बनेगी, यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन एक आप बना लीजिए, श्रेणी प्रथम पद, और उसके बाद से क्या होता है, प्रथम पद में दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है। चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d होता है। पांचवा पद a प्लस 4d होता है। छठा प्लस a प्लस 5d हो जाएगा। सातवां पद a प्लस 6d हो जाएगा। आठवां पद a प्लस 7d हो जाएगा, ठीक है ना। नौवां पद a प्लस 8d हो जाएगा और जो 10वां पद होगा a प्लस 9d हो जाएगा। बस a और d का मान रख दीजिए। a का मान प्रथम पद कितना है, -18 है। दूसरा पद -18, d का मान कितना है, 2 है, तो -18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -16। इसी प्रकार आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -12, -10, -8, -7 और सॉरी -6, -4, -2 और -0। -0 का मतलब 0 न्यूट्रल होता है ना, तो ये सिर्फ 0। क्या इसका 10वां पद देखिए 0 है, प्रथम पद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वां पद 0 आ रहा है। जो हमने यहाँ पर निकाला था, जो आपका था कि इसका 10वां पद क्या होगा, 0 होगा। पदों की संख्या कितनी है, 10, तो पदों की संख्या ये आपकी 10 है। 10वां पद आपका 0 है, प्रथम पद आपका -18 है और सार्वंतर, इन सब के बीच में सार्वंतर कितना है आपका, 2 हो जाएगा। -16 और -18, -16 प्लस 18 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 0 -2 तो ये आपका 2, -2 -4 यानी कि -2 प्लस 4 इक्वल टू 2, तो सार्वंतर भी आपका क्या आया, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो श्रेणी बनेगी वो आपका श्रेणी ये बनेगी और इसका जो 10वां पद दिया गया था, पदों की संख्या 10 थी, सर्वांतर 2 हमने निकाल लिया है। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में देखिए क्या क्या है, प्रथम पद इसका पूछा गया है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, ठीक है ना। सार्वंतर दिया गया है d, इसका मान दिया गया है -3 और इसमें पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 18 और यहाँ पर 18वां पद a, 18 का मान कितना दिया गया है, 18वां पद दिया गया है, ये आपका -5 है। प्रथम पद पूछा है, ठीक है ना। अच्छा, तो कैसे ज्ञान कर सकते हैं, 18वां पद कितना दिया गया है, -5 और 18वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 70d, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a18 इक्वल टू a प्लस कितना 17d, ठीक है ना। 18वां पद क्या दिया गया आपका, -5 दिया गया है और ये इक्वल हो जाएगा a प्लस 7t और d का मान कितना दिया गया है, -3, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस 7×51 तो -51, ठीक है ना, यानी कि a -51। और यहाँ से जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर -5 और ये -51 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +51 और इक्वल टू हो जाएगा 51 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 50 में से 5 जाएगा, बचेगा 45 यानी कि -46 आपका यह बच जाएगा, ठीक है ना। कितना, 46 बच जाएगा, यानी कि प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया, तो चलिए फ्रेंड यहाँ से आपने देख लिया है। अब हम इसका मतलब क्या आ गया, a का मान कितना आ गया है आपका 46 आ गया है। a का मान कितना इसमें a का मान कितना आया है, सॉरी कितना 46 आया है, ठीक है ना, ये आपका 46 आ गया। चलते हैं हम लोग थोड़ा चौथा पे चलते हैं, ये आपका चौथा है क्या, यहाँ देखिए चौथा में देखिए a का मान कितना दिया गया है, 18.9 दिया गया है, ठीक है। d का मान सार्वंतर कितना दिया गया है आपका 2.5 दिया गया है, ओके। और इसमें n पदों की संख्या ज्ञात करना है और इसमें nवां पद जो दिया गया है वो कितना है आपका 3.6 दिया गया है, यानी कि कौन सा पद 3.6 होगा हमें ये ज्ञात करना है। nवां पद का मतलब अंतिम पद, ठीक है ना। तो अंतिम पद की सहायता से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसको आप वैसे ही करिए।
तो हम लोग जानते हैं nवां पद en इक्वल टू होता है, वास्तव में l ही होता है, और ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। nवां पद कितना दिया गया है 3.6 दिया गया है, a का मान 18.9 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया गया है 2.5। ठीक है ना, मैं मार्कर बदल देता हूँ क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है। तो ये देखिए 3.6 और ये घट जाएगा माइनस 18.9 और यहाँ से हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2.5। घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 9 जाए बचेगा आपका 1, और ये हो जाएगा 16 में से 8 जा बचेगा आपका 8, और 2 में से 1 जा बचेगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 1.81 इक्वल टू n माइनस वन और इंटू 2.5। ठीक है ना, बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये सच में ऐसा दिया गया क्या 18.9 दिया गया है, 2.5 दिया गया है, और ये आपका ये दिया गया है। ठीक है ना, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वास्तव में n बराबर निकल जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा n बराबर 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं कराऊँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, एक और बचा हुआ है, मैं इसको करा देता हूँ। तो इसका मान कितना निकल जाएगा, n बराबर 10 निकल जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस जो भी है समझने वाली चीज़ है। और यहाँ से देखिए 18.9, हाँ सही है। अब यहाँ से देखिए पाँचवा देख लेते हैं ना, पाँचवा जो आपका है उसमें a का मान कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है आपका 3.5। सार्वंतर कितना दिया गया है 0, और इसका n पदों की संख्या कितना दिया गया है 105 है। तो इसका a यानी कि 105वां पद याद करना है। इसका 105वां पद आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये 105 पदवा क्या होगा a प्लस 104 d के बराबर होता है। हम जो जानते हैं ना 105वां पद याद करना है। a प्रथम पद कितना दिया गया है 3.5 प्लस 104, और यहाँ से d का मान कितना दिया गया है 0। तो यहाँ से हो जाएगा a 105वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपका मान 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 3.5। ठीक है ना, तो इसका 105वां पद भी क्या होगा आपका 3.5 होगा। बस आपको इतना ही करना था। तो कितना आसान है ना। आसान होता क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से देख लिया है, कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आपको ये करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन है फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चंस में यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है जो कि कह रहा है कि ये आपका समांतर श्रेणी है, और इसमें आपसे कहा क्या है इस समांतर श्रेणी का आपका 30वां पद ज्ञात करना है। चाहे आपका कोई भी पद ज्ञात करना हो, बस हमें 2 पद की जरूरत पड़ती है, एक आपका प्रथम पद, दूसरा आपकी सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं, ना कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को। हमें उससे कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, बस ये जानिए सर्वांतर निकाल रहे हैं तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाइए। यहाँ देखिए अगर हमें 30वां पद निकालना है तो हम जानते हैं जो हमारा 30वां पद होगा वो आपका a प्लस 29d होता है। ठीक है ना, 30वां पद यानी कि a प्लस n माइनस 30 माइनस 1 यानी कि 29d के बराबर होता है। ठीक है ना, और यहाँ से अगर a और d का मान मालूम हो तो इस 30वां पद ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से हम देख रहे हैं जो आपका पहला पद a है वो आपका कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और जो d है तो दूसरे पद में से 2 क्रमागत पद लेना है, 2 क्रमागत पदों में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, यानी कि इसमें 7 माइनस 10 को भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। बस तो यहाँ से सार्वंतर क्या निकल गया आपका -3। ठीक है ना, बस इसको सॉल्व कीजिए आप। a का मान कितना है 10 है, और प्लस 29, d का मान कितना आ गया -3 आ गया, और यहाँ से 10 और -29 थे 87 इक्वल टू आ जाएगा -77। तो इसका जो 30वां पद आएगा वो क्या आएगा -77 आएगा। और आएगा क्यों नहीं, देखिए ना आएगा पहला पद ये क्या रहा है, पदों की संख्या घटते हुई जा रही है ना, 10 है, 7 है, 4 है, उसके बाद से 3 आएगा, उसके बाद से 0 आएगा, और उसके बाद से -3 आएगा, -6 आएगा, इस प्रकार ये बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ देखिए 11वां पद ज्ञात करना है। तो हियर सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर ए प्रथम पद कितना दिया गया है -3 दिया गया है, सार्वंतर दी दूसरे पद में से पहले पद को घटा कर लिखा जाता है। चाहे आप अगर ये समांतर श्रेणी में है तो कोई भी आप घटा के लिख सकते हैं। चलिए मैं 2 माइनस इसमें से इसको घटा के लिखता हूँ, और ये आपका है -1/2, और ये हो जाएगा 2 माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 1/2, और ये हो जाएगा 2 और आधा 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, या चाहे तो इसको आप 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सार्वंतर क्या आ गया आपका यहाँ से 5/2 आ गया है। ठीक है ना, बस कौवा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, यानी कि E11 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 10d। a का मान कितना है आपका -3 है, 10d का मान कितना है, सर्वांतर कितना है आपका 2.5 आया है,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3 और क्या है 2 में 10 में 2.5 या 10 गुणा 2.5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका। तो ये -3 + 25 और ये हो जाएगा आपका 22। तो इसका आपने निकाल लिया कि जो इसका 11वां पद होगा ये वो आपका कितना होगा 22 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे और कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम ये हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 या 5 यहाँ पर समांतर श्रेणी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर समांतर श्रेणी के बीच का पद को खाली कर दिया गया है और उससे आपको भरना है। लेकिन हाँ, ये मालूम है कि ये जो श्रेणी है वो समांतर है, तो हम इसे कैसे भर सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कितनी आसानी से कर सकते हैं। करना क्या आसानी से होता है यार, बस समझ गए तो आप सब कर लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखिए हल कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं सब करा दूं या 1-2 करा दूं। यहाँ देखिए इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है ना। और इसका जो पहला पद है वो क्या है आपका 2 है, और जो इसका तीसरा पद यानी कि A3 है वो क्या है आपका A+2D होता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है ना भैया, ठीक है। और A3 है, इसका तीसरा पद A3 का मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 26 दिया गया है, ठीक है ना। बस यहाँ से हमें इसका बिचरा वाला पद निकालना है, यानी कि इसका दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है। A2 बराबर क्या होगा A+D, यानी कि ये मालूम है अगर सर्वंतर निकल जाए तो हम बस D को A में जोड़कर हम इसका दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर A3 का मान कितना दिया गया है 26, और यहाँ से A का मान कितना गया है 2, और ये 2D, और यहाँ से हो जाएगा 26 में से 2 निकलेगा, बचेगा आपका 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D, और यहाँ से D बराबर क्या निकल जाएगा 12, यानी कि सर्वंतर कितना इसका है 12, इसका सर्वंतर है। पहला पद क्या होता है A होता है, दूसरा पद A+D, ठीक है ना। पहला पद A यानी कि 2, दूसरा पद क्या होता है A+D, A का मान कितना है 2, D का मान कितना आ गया 12, ठीक है ना। और तीसरा पद कितना दिया है 26, तो यहाँ से देखिए 2, ये कितना होगा 12 2 14, और ये कितना हो जाएगा 26। बस दूसरा पद क्या निकल गया आपका 14। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है ना। यहाँ से 2 14 और 26, इसका श्रेणी का पद क्या होंगे 2 14 और 26, दूसरा पद क्या है आपका 26 हो गया, 14 हो गया है। समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में 14 में से 2 घटेगा 12,
26 में से 14 घटेगा 12, हो है ना, और आसानी से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान कितना आया, यहाँ देखिए दूसरा पद का मान आ गया आपका 14, ठीक है ना। चलिए हम इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं दूसरे वाले को देखते हैं हम लोग। ये आपका पहला वाला था, ये आपका दूसरा वाला है। दूसरा में पहला पद हमें दिया गया है, नहीं दिया गया है। दूसरा पद यानी कि A2, दूसरा पद दिया गया है A2, और ये है कि आपका A प्लस डी होता है, हम जानते हैं ना। और इसका मान कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यानी कि इसमें A4 दिया गया है। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, और इसका मान कितना दिया गया आपका 3 दिया गया है। बस क्या इन दो पदों की मदद से हम सर्वांतर नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें हमें कौन सा पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि हमें इसमें A ज्ञात करना है और तीसरा पद का मतलब A3 ज्ञात करना है, जो होता है A प्लस 2D होता है। बस पहला पद A ज्ञात कर लीजिए, तीसरा पद A प्लस डी, ये आपका मालूम हो जाएगा, और D यहाँ से सर्वांतर यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। बस आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से तीसरे पहले यानी कि यहाँ से हम क्या कर देते हैं, A2 भागे A1 कर देते हैं, यानी कि दूसरे पद में से A2 भागे A4 चौथे पद को भाग दे देते हैं। तो ये नहीं भाग क्या रहे हैं, हम घटा देते हैं ना, घटा देते हैं। A2 माइनस A4 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए A प्लस डी में से A प्लस 3D घटेगा, A से A कट जाएगा, D में से 3D घटेगा, बच जाए आपका माइनस 2D, और यहाँ से 13 में से 3 घटेगा, बचेगा आपका 10, और यहाँ से सर्वांतर क्या आ जाएगा आपका -5। सर्वांतर कितना आ गया, -5। जब सर्वांतर -5 है तो दोनों समीकरण में से रख दीजिए किसी एक में, वहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपका A मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका A का मान और D का मान कितना आया है, -5, और बराबर कितना दिया गया है 13, और यहाँ से आप A का मान कितना निकल जाएगा, 13 और 5 18। बस A का मान 18 निकल गया, D का मान -5 निकल गया। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसका हो जाएगा 18, और इसका तीसरा पद जो होता है A प्लस 2D, और A का मान आया 18 प्लस 2, D का मान कितना है -5, और यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस 10, और बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। बस आपका मान निकल गया। प्रथम पद आपका क्या निकल गया, यहाँ देखिए प्रथम पद आपका निकल गया 18, और ये निकल गया तीसरा पद क्या निकल गया आपका 8। बस सर्वांतर श्रेणी में हो गया। 13 में से 18 जाएगा -5, 18 में से 13 जाएगा -5, 3 में से 8 जाएगा -5। कितना आसान है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। चलिए हम देखते हैं इसका तीसरा वाला थोड़ा सा। तीसरा में क्या दिया है, प्रथम पद यानी कि A दिया गया है आपका 5, द्वितीय पद ज्ञात करना है, तृतीय पद ज्ञात करना है, इसका चतुर्थ पद यानी कि A4, और A4 बराबर होता है A प्लस 3D, और इसका मान दिया गया आपका 9.5 दिया गया ना, यानी कि 19/2। आप ऐसे देखिए 1/2 का मतलब आधा और 9 और आधा कितना हो जाएगा 9.5, ठीक है ना, या 19/2 भी आप इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बस A का मान कितना दिया गया है, तो A4 यहाँ से हो जाएगा A का मान कितना दिया गया है 5, बस A का मान इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, और यहाँ से हो जाएगा 3D और बराबर कितना हो जाएगा 19/2 और -5, और ये हो जाएगा 5 गुना 10 में से 19 जाएगा 9/2, और यहाँ से आप D इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ से D का मान निकल गया, यहाँ से A का मान अब निकल गया। बस A और D का मान दूसरे और तीसरे के लिए ज्ञात कर लीजिए। तो हमें A2 दूसरा पद ज्ञात करना है, वो होता है आपका A प्लस D, और आपका तीसरा पद A3 ज्ञात करना है, और वो होता है A प्लस 2D। A का मान कितना है आपका, A का मान कितना है 5 है, D का मान हमने कितना निकाला है प्लस 3/2 निकाला है। तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 और 3 13/2, यानी कि दूसरा पद निकल गया 13/2, और इसका तीसरा पद निकालिए, तो ये 5 प्लस D में 2 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 3, यानी कि 3/2 और गुणे 2 से 2 कट गया, बचेगा आपका 8। बस दूसरा पद आप यहाँ से ज्ञात कर लिए। दूसरा पद क्या निकल गया आपका 13/2 निकल गया, और इसका जो तीसरा पद निकला वो आपका 8 निकला। बस आंसर आ गया। कुछ है क्या, कुछ नहीं है, बस समझ लिए तो आप सब कर लिए। यहाँ और करा दें हम, और चलिए इसको कौन सा करा दे, ये करा देते हैं ना, ये करा देते हैं चौथा। यहाँ से पांचवा एक देख लीजिए, पांचवा यहाँ का कौन सा पद दिया गया है, दूसरा पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद का वैल्यू दिया गया है, यानी कि A2 दिया गया है, दूसरा पद होता है वास्तव में A प्लस डी, देखिए यहाँ से A प्लस डी, और इसका मान कितना दिया गया है, दूसरा पद का 38 मान दिया गया है, यानी कि यहाँ से A प्लस डी बराबर 38 दिया गया है। ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, यानी कि A6 है, और A6 का मतलब A प्लस 5D होता है, और इसका मान कितना दिया गया है -22 दिया गया है। यहाँ देखिए
अगर इसमें से इसमें को घटाइए या इसमें से इसमें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी में से भी किसी को घटा लीजिए। A2 में से A6 को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो A + D और -A - 5D, ए से 1 कट जाएगा और D - 5D कितना हो गया आपका -4D हो जाएगा। और ये 38 में से 22 को घटाएंगे तो ये क्या है, माइनस का चिन्ह है, वो आपका पॉजिटिव में बदल जाएगा और 38 और 22 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, नहीं 60 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। और यहाँ से चाहें तो आप D का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा -15 हो जाएगा। बस D का मान चाहे आप A2 में रखिए या A6 में रखिए, क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें किसका मान प्राप्त हो जाए, A का मान प्राप्त हो जाए। बस D का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। यहाँ आपको लिखना है कि D का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा A + D का मान कितना है -15 और ये कितना दिया गया है 38 के बराबर दिया गया है। और यहाँ से A बराबर कितना होगा 38 और +15 हो जाएगा। और यहाँ से A का जो मान आएगा वो आपका 5 और 13 और 3 1 4 और 1 5 53 आ जाएगा। बस D का मान ज्ञात हो गया, A का मान ज्ञात होगा। अब आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कौन सा पद क्या है पूछने के लिए, A का मान, पहला पद तो यही आपका A हो जाएगा जो आपका है यहाँ से 53, देखिए यहाँ पहला पद 53 हो जाएगा। दूसरा पद A2 पूछा है, चलिए हम A2 इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 दूसरा पद क्या होता है, A + D होता है। बस जो आपने यहाँ से लिखा है ना, बस A का मान कितना है 53 और यहाँ से D का मान कितना है -15 है। और 53 में से 15 घटेगा, 13 में से 5 जाए बचेगा आपका 8 और 4 में से 1 जाए बचेगा आपका 3। यानी कि जो तीसरा पद आया, दूसरा पद हमें थोड़ी ज्ञात करना, दूसरा पद 38 है ही, तो हम कहें दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं, तीसरा हमें ज्ञात करना है, तो तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए तीसरा पद क्या हो जाएगा, A + 2D होता है। A का मान कितना है यहाँ से 38 आया है और प्लस 2D, 2 और D का मान कितना है -15, 2 से गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा, -30 और ये हो जाएगा आपका 8। यानी कि तीसरा पद कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। चतुर्थ पद याद करना है, यानी कि A4, ये कैसे होगा, A + 3D से होता है। A का मान कितना है 38 और D का मान कितना है 15 में -15 में 3 से गुणा करेंगे -45, तो ये 38 - 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -7। तो ये क्या होगा आपका -7, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन सा है, 1 2 3 4 5वां पद है ना, तो यहाँ से जब A5 आप याद करेंगे तो ये हो जाएगा A + 4D हो जाएगा। A का मान कितना दिया गया है 38 और D का मान कितना है -15, 4 से गुणा करेंगे तो -60 और यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर 60 में से अगर पूरा 30 ज़्यादा तो 30 बचता है, लेकिन 30 में से 8 ज़्यादा है तो 8 कम बच जाएगा आपका -22। अतः पाँचवा पद क्या हो जाएगा, ओह यार पाँचवा 1 2 3 4 पाँचवा पद तो -22 हो गया ना, 15 चौको 60, 38 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा -22। पाँचवा पद इसका -5 होगा ना, -22 ही होगा, ठीक है ना। शायद हमें यही 2-3 मान ज्ञात करने थे, ये मान ज्ञात नहीं करना, तो पाँचवा पद आपका -22 होगा। तो इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। बचा हुआ है आपका ये, इसको आपको ज्ञात करना है। मैं करा देता लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं बाद में कराऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि एक सीरीज दी गई है और इसमें पूछा है कि इस सीरीज का nवां पद क्या होगा, यानी कि इसमें कितने पद होंगे, ठीक है ना, कितने पद होंगे। यानी कि 4 में से 1 पूछा है, 3 दिया गया है, तो 3 हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, एक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए अंतिम पद कितना दिया गया है, यानी कि nवां पद इसमें दिया गया है। nवां पद का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ देखिए En यानी कि जो अंतिम पद होता है वो आपका A + n - 1 × D के बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए A का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, D का मान यहाँ से कितना दिया गया है 13 में से 7 बचेगा आपका 6 दिया गया है, और n यानी कि nवां पद या अंतिम पद कितना दिया गया है 205 दिया गया है। यानी कि 3 वैल्यू दी गई है और हमें n का मान पूछा है, क्या हम नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। n का मान कितना दिया गया है, l का मान 205, ठीक है ना। A का मान 7 + n - 1 और इंटू D का मान कितना दिया गया है, D सर्वांतर कितना है 6 है, ठीक है ना। अगर nवां पद हमारे देखिए, अगर nवां पद मान लीजिए यहाँ पर 205 है तो मैं 205 में से 1 यहाँ नहीं करने वाला हूँ। ये nवां पद यानी कि अंतिम पद 205 है, पदों की संख्या नहीं है यहाँ, ठीक है ना। अंतिमवां पद ये 205 है, तो इसको बस करेंगे 207 में से 205 जाएगा, बचेगा आपका 198 और यहाँ से हो जाएगा n - 1 और ये हो जाएगा आपका 6 से ये काटेंगे कितने बार में कट जाएगा
6 3 18 और 6 3 18, ठीक है ना, यानी कि 33 बार में इक्वल टू n-1, और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 33 और 1 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। इसमें देखिए ये दिया गया है -47 अंतिम पद दिया गया है और इसका प्रथम पद दिया गया है, मतलब जो भी आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए प्रथम पद a कितना मान दिया गया है 18, d का मान कितना दिया गया है, ये साढ़े कितना है 15 और 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, और 15 आधा 15.5, 15.5 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 2.5 बच जाएगा, तो ये 2.5 यानी कि -5.2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 15 दूना 30 और 31/2 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 31 और -3 18 दूना 36 और भागे 2 इक्वल टू हो जाएगा -5/2, ठीक है ना, यही आ रहा है। और उसके बाद से इसका अंतिम पद दिया गया है, यानी कि en लास्ट पद क्या दिया गया है, -47 दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि 3 इसमें पद का मान दिया गया है, चौथे पद का मान हमें ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। चलिए तो क्या होता है अंतिम पद -447 इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 और इंटू डी का मान -5/2, और यहाँ से हो जाएगा -18 प्लस में ना इधर आएगा -18, तो -47 और -18, -47 और -18 दोनों जुड़ जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, -65 हो जाएगा, -65 इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा सर्वांतर -5/2, ये क्या है गुणा में है, ठीक है ना। 5 से ये कटेगा कितने बार में, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 से कटेगा 13 बार में, और ये हो जाएगा n-1 और भाग्या 2, और यहाँ से जब आप देखेंगे 13 गुना हो जाएगा 26, और यहाँ से हो जाएगा n-1, और यहाँ से n बराबर -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा 26 और +1 27, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 27 हो जाएगी, ठीक है ना। पदों की संख्या 27 है और जो 27वां पद यानी कि जो अंतिम पद होगा वो आपका -47 होगा। इसमें भी देखिए पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या जब 1 2 3 4 गिनेंगे तो ऐसे आपके 34 पद होंगे, और जो अंतिम पद 34वां पद होगा वो आपका क्या होगा 205 होगा। इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये आपका छठा है, इसमें पूछा एक सीरीज दिया गया है और ये इनफिनाइट सीरीज है, और इसमें पूछ रहा है क्या इसका एक पद -105 है, क्या इसका एक पद -105 है। वो पद कोई भी हो सकता है, चौथा पद हो सकता है, 10वां 20वां 50वां 100वां कोई भी पद हो सकता है, लेकिन हमें नहीं मालूम है ना कि इसका कौन सा पद 150 है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना इसका nवां पद 150 है। हल में आपको क्या लिखना है, ऐसे हल माना श्रेणी का nवां पद यानी कि nवां पद क्या है -150 है, ठीक है ना। तब nवां पद क्या होता है en बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी, ठीक है ना। nवां पद कितना है 150 हम मान लेते हैं है, तो यहाँ से a का मान कितना है प्रथम पद 11 प्लस n-1 और d सर्वांतर कितना है 8 में से 11 जाएगा बचेगा आपका -3, या 5 में से 8 जाएगा बचेगा आपका -3, 2 में से 5 जाएगा बचेगा आपका -3। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये -150 और ये क्या हो जाएगा -11 इक्वल टू -3n और ये +3 हो जाएगा ना, -3 का गुणा कोष्टक के अंदर में करा दिया हूँ, तो ये हो जाएगा -150 60 161 इक्वल टू हो जाएगा -3n +3, -3 को इधर ला रहे हैं 161 -3 हो जाएगा और इक्वल टू -3n है, तो ये -161 और 3 164 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू हो जाएगा 164 और भागे 3। अब यहाँ से देखिए क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 4 10 और 1 11 अंकों का योग, ऊपर वाला अंश में अंकों का योग 11 आ रहा है और 11 का मतलब 1 और 1 2 होता है और 2 3 से नहीं करता है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, इसका मान डिजिट में नहीं आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः n का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, इसका मान क्या आएगा पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक है ना, पूर्णांक नहीं आ रहा, ठीक है ना, पूर्णांक नहीं आ रहा है। जब पूर्णांक नहीं आ रहा है तो हम इसमें इसका कोई भी पद 150वां पद नहीं होगा, अतः यहाँ लिखेंगे अतः कोई भी पद 150वां पद नहीं होगा, कोई भी 100 कितना है -150वां पद नहीं होगा, पद नहीं होगा। और इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना।
बस आंसर लिखना है, बस आंसर आप इसे लिख सकते हैं। बस आपको जांच करना है ना, तो आप जांच कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं हम लोग। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ना। 3 क्वेश्चन में से इसका 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है क्या, एक समांतर श्रेणी का आपका 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 8 में क्या किया गया है कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें पदों की संख्या आपका 50 दिया गया है। कहा है कि उसमें पदों की संख्या कितनी है, 50 है। तीसरा पद 12 और अंतिमवा पद 106 दिया गया है। तो उस कंडीशन में 29वां पद हमें ज्ञात करना है। मैथ का यही तो प्रॉब्लम होता है कि बस डाटा आप लोग लिख लीजिए, बस लिखने के बाद आपको क्वेश्चंस क्या कर रहा है सब समझ में आ जाता है। यहाँ देखिए इसमें कहा गया है कि जो तीसरा पद है और 9वां पद है वो 4 और -8 है। तो कौन सा पद, उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद आपका 0 होगा। तो हम मान लेते हैं ना, यहाँ पर nवां पद 0 होगा। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखते हैं ना, हमें इसमें 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद क्या दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। 11वां पद का मतलब a + 10d, a + 10d। 16वां पद 73 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 16वां पद का मतलब क्या होता है, a + 15d। ठीक है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 11 में से 16 यानी कि 11वां पद में से 16वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या 16वां पद में से 11वां पद घटा को a और d का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये लिख लीजिएगा कि इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या। उसके बाद से आप क्या करिए, यहाँ से ये 16 में से ये 11 को घटा लीजिए। घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 73 में से 38 घट जाएगा, 38 यहाँ से घटेगा और यहाँ से बच जाएगा, ए में से ए घट जाएगा और यहाँ 15 घट के 0 हो जाएगा, 15 में से 10 घटेगा, बच जाए आपका 5t। और इस प्रकार 73 में से जब 18 घटेंगे तो 13 में से 8 जाए, बचेगा आपका 5 और 6 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 65 इक्वल टू यहाँ से बच जाएगा 5t। और यहाँ से देखते ही देखते d का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इस d का मान चाहे तो आप ये 11 में रखिए या ये 16 में रखिए, वहाँ से आप a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से सार्वंतर d का मान जो होगा वो 11वें पद में रख देते हैं ना, ये 11 में रखने पर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 38 इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ देखिए a + 10 और d का मान कितना आया, 13 आया है। और यहाँ से हो जाएगा 38 इक्वल टू a + 130 और यहाँ से हो जाएगा e बराबर, यहाँ से हो जाएगा e बराबर कितना हो जाएगा, 38 - 130 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा e बराबर कितना आ जाएगा, 130 में से 38, अगर 130 में से 30 घटता तो आंसर आ जाता है आपका 100। ठीक है ना, -100 आ जाता, लेकिन कितना घटा है, -8 ज़्यादा घटा है, तो ये हो जाएगा -92। ठीक है ना। 10 में से 8 जाएगा, बचेगा आपका 2, 11 में से 3 जाएगा और बचेगा 12 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 9। यानी कि इसका प्रथम पद कितना आ गया, -92 और इसका जो सार्वंतर आया 13। तो हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो ये 31 अतः
यहाँ से ए 31 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 30D होता है। और ए का मान यहाँ से कितना आ गया है, -92 और प्लस 30, और डी का मान कितना है, सर्वांतर कितना है, यहाँ से सर्वांतर देखिए 13 आया है। और इस प्रकार -12 और प्लस 13 39, 390 हो जाएगा। अगर ये पूरा 100 रहता तो 390 में से 100 घट के 290 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 8 कम है तो यहाँ से 8 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, या मैं ऐसे ही घटा देता हूँ ना, 10 में से 2 जाए बचेगा आपका 8, और यहाँ से 9 में से 18 में से 9 घटेगा बचेगा आपका 9, और यहाँ से बच जाएगा आपका 2। तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, 298, ठीक है ना। तो 31वां जो पद आएगा वो आपका 298 आएगा। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा, और इसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको आपको ज्ञात करना है तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 12वां पद A3 दिया गया है, यानी कि तीसरा पद दिया गया है 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या 50 है। आसान है, कर लेते हैं ना। तो यहाँ से देखते हैं A3 का मतलब क्या होता है, वास्तव में तीसरा पद का मतलब A + 2D होता है। यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा पद A + 2D होता है। इसका मान दिया गया है 12, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 29वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि A + 28D का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अंतिम पद दिया गया है 106, बस इसका मान क्या करना है आपको, इसमें रख दीजिए। तो रख कर देख लीजिए क्या हो रहा है। अंतिम पद L = होता है A + n-1 और * D होता है, ठीक है ना। L का मान कितना दिया गया है, अंतिम पद का मान दिया गया है आपका 106, और यहाँ से A का मान कितना ज्ञात करना है, A का मान हमें नहीं मालूम है, तो A का मान हमें ज्ञात करना है। पदों की संख्या 50 है तो 49D हो जाएगा, 49D हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, मैं इसको समीकरण नंबर 1 कर दे रहा हूँ। और समीकरण नंबर 2 देखिए, यहाँ से आ जाएगा A3 का मान कितना दिया गया है, A + 2D, यानी कि A + 2D, इसका मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। समीकरण 2 मान रहे हैं। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करके हम यहाँ से A को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो 106 में से 12 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 6 जाएगा तो 100, 6 और जाएगा तो 94 बच जाएगा। और यहाँ से A में से 1 घट जाएगा बचेगा आपका 0, और 49 में से 2 घटेगा बचेगा आपका 47D। और यहाँ से देखेंगे तो D बराबर कितना, 2 बार में कट जाएगा, तो सार्वंतर कितना आया आपका, 2 सार्वंतर आ गया। जब सार्वंतर 2 आया तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 आसान लग रहा है तो D का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 12 = A और प्लस 2D का मान कितना है, 2, तो यहाँ से हो जाएगा 12 और = A + 4 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा A बराबर 4 इधर आएगा तो 12 में से 4 जाएगा बचेगा आपका 8। A बराबर कितना निकल गया, 8। सार्वंतर D बराबर कितना निकल गया, 2। हमें क्या निकालना है, इसका 29वां पद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A और D, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसलिए A 29 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए A + 28D, ये होता है ना। A का मान कितना आया है आपका, 8 आया है, और प्लस 28D का मान कितना आया है, 2 आया है। और यहाँ से 8 + 28 × 56 = कितना आ जाएगा, 64। इसका A 29वां पद क्या आ जाएगा, यहाँ से 64 हो जाएगा, और यही आपका 64 आंसर हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है। समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा पद दिया गया है, 9वां पद दिया गया है, इसका पूछा है कौन सा पद इसका शून्य होगा। अब हमें मालूम है क्या कौन सा पद शून्य होगा, चौथा पद होगा, 5वां पद होगा, 10वां 20वां पद होगा, नहीं मालूम है ना। तो हम मान लेते हैं इसका nवां पद शून्य होगा, ठीक है ना। तो हल में आपको क्या लिखना है, माना nवां पद शून्य है, माना श्रेणी का nवां पद शून्य है। समांतर श्रेणी एक ऐसा चैप्टर है ना जो बच्चा चाहे तो हर कोई 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकता है, इसमें कुछ खास नहीं है। माना श्रेणी का nवां पद क्या है, शून्य है। जब हमने इसका nवां पद मान लिया, इसका मतलब En = 0 मान लिया। हम जानते हैं जो En = होता है वो A + n-1 × D होता है। इसका पद nवां पद हमने 0 मान लिया है, A का मान दिया गया है। अच्छा, A और D का मान निकालना है ना, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकाल सकते हैं A3 का मान होता है, वास्तव में तीसरा पद होता है A + 2D, और इसका मान दिया गया है 4, और इसका A9 9वां पद दिया गया है, यानी कि A + 8D, और इसका मान दिया गया है -8।
हम इसमें समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। बस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। जब घटाएं समीकरण 2 में से 9 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए तो ये ए में से 1 घट जाएगा, बचेगा आपका 0। 8d में से 2d घटेगा, बच जाएगा आपका 6d। और इसमें से -8 में से -4 घटाएंगे, हो जाएगा आपका -12। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से d का मान हो जाएगा आपका -2। d का मान आप निकाल लिए -2। d का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना। d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a और प्लस 2d का मान कितना आया -2 और इक्वल टू कितना है 4 है। तो यहाँ से a -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, अतः a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। बस a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, इसमें रख दीजिए। a का मान कितना निकला 8 और प्लस n का मान कितना निकला है, हमें n का मान ज्ञात करना है ना, कौन सा पद होगा तो n-1। d का मान कितना निकला है -2, ठीक है ना। तो ये 8 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू हो जाएगा ये गुणा में है ना, तो ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौको 8 और यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू 4 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 5, ठीक है ना। अतः इसका जो पांचवा पद होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है ना। हम दिखा दें कैसे 0 होगा, चलिए दिखाते हैं कैसे 0 होगा। श्रेणी का जो पद होता है वो उसका व्यापक समीकरण ये होता है। a का मान कितना है, यहाँ से a का मान 8 है और तो पहला पद इसका क्या होगा 8 होगा। अतः श्रेणी जो बनेगी वो हम दिखा रहे हैं। पहला पद 8, दूसरा पद a प्लस डी होता है ना, तो a का मान कितना आया है 8 और d का मान कितना है यहाँ से -2। तो 8 में से -2 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका -6। इसी प्रकार -4, -2 और 0 और इस प्रकार ये श्रेणी 2, 4, 6, 8 करके चली जाएगी। इसमें क्या कहा है, इसका जो कौन सा पद 0 होगा, तो हमने निकाला इसका पांचवा पद 0 होगा। देखिए इस श्रेणी का पांचवा पद 0 है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा पद और पांचवा पद इसका 0 है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बहुत आसान है, इसमें कुछ करने को ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, 8 हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, 10, 11, 12 जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वह उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमें इसमें क्या करना है, उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। 11वां में दिया गया है, एक श्रेणी दिया गया है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, ये देखना है। दो समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर है वो आपका 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, हमें ये देखना है। बहुत ही आसानी है, हम इससे भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इससे। अच्छा, इसका कौन सा पद इसी के 54वें पद से 132 होगा, तो हम इसका 54वां पद याद करते हैं ना कि इसके 54वां पद क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद से जैसा कर रहा है वैसा हम कर देंगे। तो श्रेणी का हल में आपको क्या लिखना है, ऐसे हल में लिखना है श्रेणी का 54वां पद क्या होगा भैया, A54 इक्वल टू A प्लस 53D होता है, ठीक है ना। प्रथम पद इसका क्या है, यहाँ से निकाल लेते हैं ना। प्रथम पद इसका 3 है प्लस इसका 53 और D का मतलब कितना है, सार्वंतर 15 में से 3 जाएगा, वो आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 36 के 6 हासिल 3 12 25 60 और 6 12 25 60 और 3 63, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा 639, यानी कि इसका 54वां पद क्या होगा 639 होगा, ठीक है ना। अब जैसा कह रहा है हम इसको कर देते हैं ना। इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, तो मान लेते हैं ना इसका nवां पद इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना, यहाँ पर कर देते हैं ना, बाद में मिटा देंगे। माना श्रेणी का 54वां पद माना श्रेणी का nवां पद nवां पद इसके 54वें पद से इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको मान लेते हैं, तो कर देते हैं ना। इसका 54वां पद क्या है 639 है, इसका nवां पद क्या हो जाएगा A प्लस n-1 उस क्या है इसका कौन सा पद, तो इसके nवां पद इसके 54वें पद से 132 होगा, तो इसका nवां पद ये है और
इसका 54वां पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। हमने 132 इसके 54वां पद में जोड़ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 कितना हो जाएगा, 11 3 3 6 और 1 7 और 6 1 7, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। अब यहाँ देखिए a का मान कितना है, 3 है, चलिए भर देते हैं। n माइनस 1, डी का मान सर्वांतर कितना है, 12 है, भर देते हैं। और ये कितना है, 771 है। 3 इधर आएगा, घट जाएगा, 771 में से 3 जाएगा तो ये 759 बच जाएगा। और ये n माइनस 1 और इंटू डी का मतलब 12, 12 से कटेगा क्या, यहाँ देखिए 12 छक है 72, बचेगा आपका 4, 12 चौको 48, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 64 आ जाएगा। और n इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 65, ठीक है ना। तो इसका कौन सा पद, 65वां पद जो होगा किसका, इस श्रेणी का 65वां जो पद होगा वह इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। क्यों अधिक होगा, क्योंकि ये श्रेणी बढ़ती जा रहा है ना, इसलिए 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके ना। चलिए हम ये हो गया ना। अच्छा ये छोड़ दिए क्या, चलिए हम इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है इसका जो 17वां पद है इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका 17वां पद हम देखते हैं क्या होगा। ये 17 अगर निकालें तो वो होता है वास्तव में a प्लस 16d। अगर ये 10वां पद निकालें तो वो होता है a प्लस 9d, ठीक है ना। बस हम यहाँ से प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, 17वां पद यानी कि a प्लस 16d, क्या कर रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद क्या है, a प्लस 9d, और कितना अधिक है, 7 अधिक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 9d इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 जाए बचेगा आपका 7d इक्वल टू 7, और यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 1, यानी कि इसका जो आंसर आएगा सर्वंतर आएगा वो क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 1, ठीक है ना। आंसर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इसका हम थोड़ा सा आंसर कर देते हैं। दो समांतर श्रेणियों का अगर सर्वांतर समान है, क्या है, दो समांतर श्रेणियां हैं, उसका अलग अलग हो सकते हैं, उनके दो समांतर श्रेणियां की अवयव यानी कि उसके पद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान होने पर उनके पदों का जो अंतर होता है, अगर 100 पदों का जो अंतर इसमें 100 दिया है तो 1000वें पद का अंतर भी इसका कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है ना। अगर पूछेगा आपका 2000वें पद का अंतर, वो भी आपका 100 होगा। सर्वप्रथम सर्वांतर जितना समान है ना, उनके पदों का अंतर बस देख लीजिए, उनके पदों का अंतर कितना है, पद है, इनके पद में अंतर है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। मैं इसको करा देता हूँ, बहुत ही अच्छे से करा देता हूँ, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। 14 में दिया गया है 10 और 250 के बीच ऐसे कितने 4 के गुणज होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस वास्तव में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम इसे समांतर श्रेणी की सहायता से भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या, 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकीय संख्या लिखना है। तो 7 से विभाजित होने वाला सबसे पहला जो अंकीय संख्या होता है वो आपका 3 अंकों का होना चाहिए, तो वो आपका 105 है। 13 7 98, 13 8 7 का है ना इसमें, तो 15 7 105 होता है और 14 7 98 होता है, लेकिन 98 2 अंकों वाला आपकी संख्या हो जाएगी जो 7 से विभाजित होगी, लेकिन हमें 3 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो सबसे पहला जो संख्या आएगा 105 आएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर श्रेणी बनाना चाहें तो आप इसका श्रेणी भी बना सकते हैं। तो 105 होगा वो 3 अंकी वाली संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। अब बस इस 105 में 7 7 को ऐड करते जाइए, तो ये हो जाएगा 105 और 7 112, और ये होगा 112 और 7 119, और इस प्रकार ये श्रेणी बन जाएगी। और 3 अंकों वाली संख्या अगर 1000 देखा जाए तो 1000 जो होता है वो आपका पूरा का पूरा 4 अंक वाली संख्या होता है, लेकिन 1000 से छोटी भी हमें चाहिए जो 7 से विभाज्य है, तो आपका होता है 994। यहाँ देखिए 994 होता है। 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 2, 29 7 को 28, और यहाँ बच जाएगा 14 यानी कि 7 एकम 7। तो ये 3 अंकों वाली सबसे जो छोटी संख्या है वो 105 है जो 7 से विभाजित होती है, और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 994 है जो आपका 7 से विभाजित होती है। हमें क्या करना है, इसमें 7 से विभाजित होने वाले 3 अंक वाली कितनी संख्या है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है समांतर श्रेणी का जो आपका nवां पद होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल। हम जानते हैं क्या जानते हैं, nवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ पर n पदों की संख्या होती है और वही हमें ज्ञात करना है। हियर क्या क्या दिया है वो आप देख लीजिए। ये प्रथम पद कितना दिया है 105, और डी सर्वंतर कितना दिया है, सर्वंतर आपका 7 का सर्वंतर है,
और आपका इसमें डी हो गया an, यानी कि अंतिम पद an कितना दिया है, ये आप कह सकते हैं यल कितना दिया है आपका 994। तो आपको क्या याद करना है, n आपको फाइंड आउट करना है। बस इन सब का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, an अंतिम पद कितना दिया है 994, ए प्रथम पद कितना है 105 प्लस n-1, डी सर्वंतर कितना है 7। 105 में से 994 जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, यहाँ से मैं घटा के लिख देता हूँ ना, 994 माइनस 105 इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 9 और यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 8, 889 इक्वल टू n-1 और इंटू 7 से ये कटेगा, कितनी बार में जाएगा, यहाँ देखिए 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ 1 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 4 7 7 49, 129 बचेगा n-1 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 129 और ये 130, यानी कि 105 और 994 के बीच में 130 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो आप तो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि यह झूठ है या सच है तो आपको क्या करना है, 105 और 994 के बीच में सर्वंतर 7 का गैप लेकर उस संख्या को उतना पूरा लिखना है। तो इसके बीच में यह 130 संख्या आएगी जो 7 से विभाजित होगी, बीच में नहीं आएगी, इन दोनों को लेकर आएगी। 105 और 994 को लेकर ऐसी 130 संख्याएं आएंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यह आपका है, इसका भी हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। हल क्या कर रहे हैं, हल तो आप भी कर सकते हैं ना। 10 और 250 के बीच, यानी कि 10 को छोड़कर 250 को छोड़कर उसके बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4 के गुणज हैं, यानी कि जो 4 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो 10 के बाद 10 और 250 के बीच का लिखना है ना, तो 10 के बाद से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज होता है, तो आपका है 12। अब इसमें 4 का गैप कर दीजिए, 16, 16 4 20, 20 के बाद से 24 और ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। कितना, 250 के पहले लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 248, ठीक है ना। तो 10 और 250 के बीच में ये जो संख्याएं हैं और इसी का हम लोग श्रेणी बना लिया है, और श्रेणी सीरीज बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने गुणज होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पद ज्ञात करना है, इसके बीच में कितने पद होंगे, ठीक है ना। तो हियर जो दिया है मैं वो लिख देता हूँ। ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12, सर्वांतर दी 4 का गैप है ना 4, और यहाँ पर अंतिम पद एल या चाहे तो आप एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं, वो है आपका 248 और एन नंबर ऑफ पद ज्ञात करना है। सॉरी, बस हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं क्या, हम तो जानते हैं भाई कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं क्या, एनवा पद जो होता है या अंतिमवा पद होता है वो आपका होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिमवा पद है कितना आपका 248 और ये हो जाएगा प्रथम पद है 12 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 4। 12 48 में घटेगा, बच जाएगा 236, 12 48 होता है और इक्वल टू n-1 इंटू 4। 4 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 4 × 20, यहाँ बचेगा 3, 4 9 36 इक्वल टू हो जाएगा n-1 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 59 और 1 60, यानी कि इसके बीच में 60 ऐसे पद होंगे, 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे पद होंगे जो आपके 4 से के गुणज होंगे, ठीक है ना, या 4 से पूरी भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ देखिए दिया गया है n के किस मान के लिए, हमें n का किस मान के लिए ये देखना है पदों की संख्या क्या होगी, वह जिसके लिए ये दो श्रेणी दी गई है कि nवें पद बराबर होंगे, ठीक है ना, यानी कि पदों की संख्या जिसके लिए बराबर होंगे हमें वो श्रेणी के पद ज्ञात करना है, किस पद के लिए बराबर होंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए हमारे पास दो श्रेणियाँ दी गई है, तो हम क्या करते हैं, n के किस मान के लिए ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले श्रेणी के nवें पद ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें दिया गया है कि nवें पद बराबर होंगे तो पहले वाले श्रेणी का nवां पद दूसरे वाले श्रेणी के यानी कि सीरीज के nवें पद के बराबर कर देते हैं, वहाँ से हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे आपको करना होता है। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो आप बहुत आसानी से सब कुछ कर लेंगे, नहीं चलेंगे तो वहाँ से दिक्कत होने वाली है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले श्रेणी का हम nवां पद ज्ञात कर लेते हैं ना, ठीक है ना। श्रेणी आपको ऐसे लिखना है, श्रेणी का है आपका 63, 65 और 67, ये डैश डैश का nवां पद हम ज्ञात कर लेते हैं। nवां पद इसका क्या होगा,
ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो इसका एनवा पद ए एन इक्वल टू हो जाएगा, प्रथम पद क्या है यहाँ से 63 है ना, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सर्वांतर कितना है 65 में से 63 जाएगा, बचेगा आपका 2। तो इसका एनवा पद ये आ गया आपका, ये वाला आ गया। या हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 63 और प्लस 2n माइनस 2, या चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n, ठीक है ना। वह श्रेणी, और कौन सा एक श्रेणी बचा हुआ है आपका 3, 10 और ये 11, इसके एनवें पद का एनवा पद, ठीक है ना, पद। इसका एनवा पद क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो यहाँ से इसका एनवा पद ए एन इक्वल टू हो जाएगा, प्रथम पद यहाँ से देखिए 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सर्वांतर कितना है 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7। और इसको अच्छे से लिखना चाहें तो 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा 7n और माइनस 4, ठीक है ना। ओके ओके। अब इसमें जो कहा है यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार। यहाँ क्या कहा है देखिए के एनवें पद बराबर होंगे, यानी कि इस श्रेणी और इस श्रेणी के एनवें पद बराबर होंगे, वो एन के किस मान के लिए इसके एनवें पद बराबर होंगे। तो चलिए हम इसके एनवें पद बराबर कर देते हैं। प्रथम श्रेणी का एनवा पद जो आपका है वो है आपका 61 प्लस 2n, और इसका जो एनवा पद है वो आपका है 7n माइनस 4, ठीक है ना। दोनों के एनवा पद को मैंने बराबर कर दिया। 7n को मैं इधर ला रहा हूँ, सॉरी 2n को मैं इधर ले जा रहा हूँ और 4 को मैं इधर ला रहा हूँ। तो 61 में से 4 घटेगा, बचेगा आपका 57 और इक्वल टू ये बच जाएगा आपका 7n और इधर आएगा 2n, और सॉरी 61 और 4 65 हो जाएगा ना, सॉरी 4 को माइनस 4 है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -4 +4 हो जाएगा, और ये 61 और 4 65 इक्वल टू 7 में से 2n जाएगा, बचेगा आपका 5n, और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 13 मान आ जाएगा, ठीक है ना। वो n बराबर 13 ये आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिए। हम चाहें तो इसका श्रेणी भी बना सकते हैं, इसका श्रेणी कि देख सकते हैं कि n बराबर 13, यानी कि इसमें 13वां जो पद होगा वही इसका भी जो 13वां पद होगा, और दोनों का 13वां पद क्या होंगे, दोनों का 13वां पद बराबर होंगे। बस आपको यही करना था। अगर आप श्रेणी में देखना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसका 13वां पद देखते हैं ना, हम इसका 13वां पद ज्ञात कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और इसका भी हम लोग 13वां पद थोड़ा सा देखते हैं कि क्या दोनों सच में बराबर हैं। चलिए यहाँ देखिए, तीसरा पद इसका क्या है 67, चौथा पद इसका क्या हो जाएगा आपका अच्छा, इसका 13वां पद हम ज्ञात कर लेना ना, तो इसका 13वां पद जो होगा वो वास्तव में ये आपका आंसर हो गया है। आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको और भी कंसेप्चुअल मतलब थोड़ा सा डीप में ले जा रहा हूँ, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। इसका 13वां पद क्या होगा, ये 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस 12d होगा ना। तो ये हो जाएगा ए का मान कितना है 63 और प्लस 12, डी का मतलब सर्वांतर कितना है 2, यानी कि हो जाएगा 63 और प्लस 12 दूना 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 और यानी कि 60 20 80 7 87 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 13वां पद देखिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस 12d, और यहाँ से हो जाएगा ए का मान है 3 प्लस 12, सर्वांतर का मान कितना है 7, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 12 7 84, और 84 3 87, यानी कि इसका पहले वाला श्रेणी का 12वां पद 87 आ रहा है, दूसरे वाला श्रेणी का जो सॉरी 13वां, इसका पहले वाला श्रेणी का 13वां पद 87 और दूसरे वाला श्रेणी का 13वां पद 87, यानी कि n बराबर 13 पदों पर इन दोनों श्रेणियों का मान समान आ रहा है, और हमने वही निकाला है n बराबर 13, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एपी ज्ञात करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी को बनाना है, ठीक है ना। जिसका तीसरा जो पद है वह 16 है, और जिसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इतना में ही सारा क्वेश्चन लिखा गया है, तो मैथमेटिकल टर्म्स में आप इतना लिखें, चाहे आप वाक्यांश करके जैसा बुक में दिया गया है वैसा लिखें। तो मैथमेटिकल टर्म्स में चीज़ों को लिखना बहुत ही आसान होता है, तो इससे आप समझिए। यहाँ देखिए तीसरा पद हल में आपको क्या लिखना है, हल। तीसरा पद क्या दिया गया है a3 बराबर, वास्तव में होता है यह तीसरा पद a प्लस 2d होता है ना, पहला दूसरा तीसरा पद a प्लस 2d, ठीक है ना, ये दिया गया है। और यहाँ से 7वां पद मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 5वां पद यानी कि a प्लस 4d से कितना अधिक है 12 अधिक है, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से a से a कट जाएगा,
4d को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6d में से 4d घटेगा आपका 2d इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 और यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 6। ठीक है ना, सार्वंतर मिल गया आपका 6। अब जब सार्वंतर मिल गया तो आप चाहें तो यहाँ से a का मान भी फाइंड आउट कर सकते हैं। d का मान इसी में रख दीजिए या d का मान यहाँ रख दीजिए। तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पद सॉरी यहाँ देखिए, ये आपका d का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है ना, तो अब इस d का मान जो 6 मिला है वो आप चाहें तो यहाँ रख दीजिए, इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर, इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ और इसको मैं समीकरण नंबर 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, d का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर चलिए हम इसको रख कर देखते हैं। तो ये क्या है, a प्लस 6, d का मान कितना है 6 आया है, इक्वल टू a प्लस 4, d का मान कितना है आपका 6 आया है और प्लस कितना अधिक है 12 अधिक है, यानी कि उस श्रेणी का 7वां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना, चलिए हम इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 6 का 36 और प्लस a और यहाँ से हो जाएगा a प्लस 6 को 24 और 24 12 36। ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 36 प्लस a इक्वल टू आ रहा है a प्लस 36, यानी कि मान समान आ रहा है। ओह सॉरी यार, ये हम क्या करें, यहाँ से अब d का मान कितना आया 6 आया ना, तो हम क्या निकाल रहे हैं यार। यहाँ जो मान दिया गया है, यहाँ देखिए a3 यानी कि जो तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद 16 दिया गया है, यानी कि ये है 16 इक्वल टू है a प्लस 2d है और यहाँ से 16 इक्वल टू d का मान दिया गया समीकरण 1 में रख दीजिए। तो d का मान कितना आया है 6 आया है, तो a प्लस 2 और ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये माइनस 12 इक्वल टू a हो जाएगा और यहाँ से आएगा a बराबर 4, यानी कि प्रथम पद 4 है, सार्वंतर 6 है, तो हमें श्रेणी मिल जाएगी ना। श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है ना उसका श्रेणी होती है वास्तव में a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d और a क्या होता है a प्लस 4d, ऐसे जात इन्फिनाइट श्रेणी तक बढ़ती है। चलिए a का मान कितना है 4, तो श्रेणी क्या बनेगी 4 a प्लस d यानी कि 4 प्लस 6 10, अंतर कितने का है, सार्वंतर 6 का अंतर है ना, तो आप इसमें मान नहीं रखना है, अब आपको क्या करना है इसमें 6 का अंतर को ऐड करना है। तो 4 6 10 6 16 6 22 6 28 6 34 और इस प्रकार ये श्रेणी बन जाएगी अनंत तक ले, इनफाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज ये बनने वाली है। तो आप ये सीरीज बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें कुछ भी खास नहीं है। और 6 9 12 और 4 16 यानी कि ये सारा का सारा श्रेणी बन जाएगा और यही आपका एपी ज्ञात करना था, तो ये आप एपी का श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, जो भी कुछ खास था मैंने आपको बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें क्वेश्चन नंबर 20 22 तक दिए गए हैं, पूरे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया गया है एक श्रेणी दिया गया है और कहा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, इसको कराने से पहले मैं आपको थोड़े से कुछ समझाना चाहता हूँ और समझाने के बाद मैं आपको कुछ कराऊंगा। ठीक है ना, तो मैं एक अपने आप से एक श्रेणी ले रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है ना, एक श्रेणी मैं आपको यहाँ से बना रहा हूँ। याद रखिएगा जब भी अंतिम से आपसे पूछेगा ना 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम वही ज्ञात करना चाहते हैं। तो एक श्रेणी हम बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ये श्रेणी है, मान लीजिए ये है 5 10 15 20 25 30 35। टोटल इसमें नंबर ऑफ पद कितने हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पद कितने हैं 7 हैं। ठीक है ना, बस मैं जो समझाना चाहता हूँ ना वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर हमें ये ज्ञात करना है कि अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम से इसका तीसरा पद क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा। अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जो अंतिम से तीसरा पद मिलेगा वो आपका मिल जाएगा ये 25 मिल जाएगा, ये अंतिम से तीसरा पद होगा। ठीक है ना, ओके ओके, यहाँ से मैंने लिख रहा हूँ ये नंबर ऑफ पद कितने हैं, n बराबर 7 है। अगर अंतिम से तीसरा पद है तो प्रारंभ से यह कितना पद होगा, आप बताइए। टोटल इसमें पद कितने हैं 7 हैं, अंतिम से कौन सा है तीसरा है, तो प्रारंभ से कौन सा पद होगा,
तो क्या 7 में से 3 घटा दें हम लोग तो चौथा पद होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर अंतिम से तीसरा पद है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रारंभ से ऐसे में इसमें क्या जुड़े कि टोटल पदों की संख्या 7 से 1 अधिक आ जाए, 8 आ जाए, तो 5 होगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए अंतिम से तीसरा पद, तो प्रारंभ से कितना पद, 1 2 3 4 5वां पद। ठीक है ना, और 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा, लेकिन पदों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ज्ञात करना है। तो अगर अंतिम से पूछे कौन सा पद, तो अंतिम से अगर इसमें पूछ रहा है, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर अंतिम से कोई भी पद पूछे तो इसमें आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। और फिर जैसे मान ले अंतिम से दूसरा पद पूछे, तो प्रारंभ से अगर पदों की संख्या 7 है तो अंतिम से दूसरा पद, तो प्रारंभ से छठा पद, और दोनों का योगफल 8 आ जाएगा, जो 7 से 1 अधिक है। ठीक है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अंतिम से आप इसमें तीसरा पद पूछता है ना, अंतिम से तीसरा पद, तो आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ 3 से 1 कम 2 घटाना है, और ये हो जाएगा 5, और जो 5 निकलेगा वो आपका प्रारंभ से 5वां पद निकल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान, टोटल नंबर ऑफ पद ज्ञात कर ले, चाहे आप प्रारंभ से 5वां पद निकालिए या अंतिम से दूसरा पद निकालिए, बात यही रहेगा। ठीक है ना, चलिए हम थोड़ा सा और बताते हैं आपको, और अच्छे से आप ताकि समझ लें। ठीक है ना, हम निकालना चाहते हैं अंतिम से, हमें नहीं मालूम है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं। ठीक है ना, चलिए हम थोड़ा सा और भी इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है ना, ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, ये कितने का अंतर है, 5 का अंतर है ना, ये 45 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 50 हो गया। ठीक है ना, हमें नहीं मालूम है इसमें टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, और हम चाहते हैं कि इस श्रेणी का अंतिम से 5वां पद निकाला जाए। कब से, अंतिम से 5वां पद निकाला जाए। कैसे निकालेंगे, ये भी आपका बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पद निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए जो हमें निकल गया 5, सार्वंतर चाहिए जो हमारा है 10 में से 5 जाए 5। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पद यानी कि n फाइंड आउट करना है, तो हमें अंतिम पद फाइंड आउट करना पड़ेगा। अंतिम पद en या l इक्वल टू क्या दिया है, 50 दिया है। ठीक है ना, और हमें फाइंड क्या करना है, अंतिम से 5वां पद फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अंतिम से 5वां पद, अंतिम से 5वां पद हमें निकालना है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं। तो ये हो जाएगा, अंतिम पद क्या है, 5 इक्वल टू e प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, और ये क्या होता है, l बराबर या en बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अंतिम पद कितना है आपका 50 है, इक्वल टू e कितना है 5 है, और n-1 इंटू डी कितना है, सर्वंतर 5 है। ठीक है ना, 50 में से 5 घटेगा, बचेगा आपका 45, 45 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू डी, 5 से ये कटेगा 9 बार में, और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 9 और 1 10, यानी कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। याद रखिएगा, आप गण कर भी देख सकते हैं, इसमें पदों की संख्या 10 ही होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, अंतिम से कौवा पद निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो प्रारंभ से वो कौवा पद होगा, ऐसा इसमें क्या जोड़ दें कि पदों की संख्या 10 है लेकिन 11 बन जाए, तो प्रारंभ से 6वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, या अंतिम से, यहाँ देखिए, अगर आपको अंतिम से 5वां पद निकालना है, अंतिम से 5वां पद इक्वल टू हो जाएगा, अंतिम से 5वां पद निकालना है, इसका मतलब क्या, प्रारंभ से कितना पद, प्रारंभ से आप कितने पद निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, पदों की संख्या 10 है ना, 1 बढ़ा देना है, और माइनस 5वां पद निकालना था ना, इक्वल टू हो जाएगा 6वां पद। ठीक है ना, जो अंतिम से 5वां पद होगा, यानी कि 1 2 3 4, ये आपका 5, यानी कि अंतिम से 5वां पद क्या है, 30 है। यह प्रारंभ से कौवा पद होगा, 6ठा पद होगा। यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम से 5वां पद निकालिए, प्रारंभ से या 6वां पद निकालिए, दोनों का मान बराबर है। तो आपका प्रारंभ से 6वां पद निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a6 इक्वल टू e प्लस 5d। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान क्या है, a का मान है 5 प्लस 5, और सार्वंतर d का मान कितना है, यहाँ से 5 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 25 और 5 30, यानी कि प्रारंभ से जो 6ठा पद होगा वही आपका अंतिम से 5वां पद होगा, और वो आंसर रहेगा 30, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, जितने पद मिलेंगे उसमें 1 जोड़ना है, और उसमें जोड़ने के बाद से अगर अंतिम से 5वां पद पूछे तो उसमें से 5 घटा देना है। ठीक है ना, ऐसा आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ बहुत ही आसानी से, इसको भी आप समझ जाएंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ देखिए श्रेणी क्या बन जाएगी, श्रेणी तो ये है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंतिम से 20वां पद निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे नंबर ऑफ पद तो निकालने के, इसमें टोटल नंबर ऑफ पद कितने होंगे। तो चलिए हम इसमें नंबर ऑफ पद निकाल रहे हैं। तो हाल में आपको क्या लिखना है, यहाँ से a इक्वल टू कितना है 3, सार्वंतर d इक्वल टू कितना दिया है 8 में से 3 जा बचेगा आपका 5, और टोटल l अंतिम पद या nवां पद इसमें क्या दिया गया है 253। और तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं en जो होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ en अंतिम पद या nवां पद है। तो अंतिम पद क्या है, यहाँ से 253 है, इक्वल टू ये हो जाएगा a का मान है 3 और प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 5। 253 में से 3 निकलेगा, हो जाएगा 250, 250 और 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 50 और इक्वल टू हो जाएगा n-1। यानी कि यहाँ से निकाल सकते हैं n बराबर कितना हो जाएगा 50 और 1 51, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अंतिम से 20वां पद निकालना है ना, अंतिम से 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। अंतिम से 20वां पद निकालना होता है तो सबसे जो भी आपका नंबर ऑफ पद हैं उसमें एक जोड़िए सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 52 और माइनस कौन पद निकालना है 20वां, तो इसमें से 20 हटा दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 32वां पद हो जाएगा। यानी कि अंतिम से 20वां पद इक्वल टू प्रारंभ से 32वां पद, ये हो जाएगा इक्वल टू प्रारंभ से 32वां पद, ठीक है ना, पद हो जाएगा। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ना लिखकर सीधे अंतिम से 20वां पद इक्वल टू प्रारंभ से 32वां पद। कैसे आया, निकालने की विधि मैंने आपको बताया था, जो मैंने मिटा दिया हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 52 कोष्टक में 52 माइनस 51 है, एक जोड़िए 52 में से 20 हटा दीजिए और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 32, ठीक है ना। तो 32वां पद, बस आप 32वां पद निकालिए प्रारंभ से, तो a32 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 31d, और a का मान कितना है यहाँ से देखिए 3 है, प्लस 31 सर्वंतर कितना है यहाँ से 5 है, तो ये आपका 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 30 25 150 155 इक्वल टू हो जाएगा 158। तो ये हो जाएगा प्रारंभ से 32वां पद हो जाएगा 158, या चाहिए तो आप इसे प्रारंभ से 32वां पद कीजिए कहिए, या अंतिम से 20वां पद कहिए, दोनों का मान क्या है बराबर है, सेम है, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और इस प्रकार आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपली है, इसमें कुछ खास नहीं है, जो भी था आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, इसमें कहा है किसी एपी, यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, एपी के 3 प्रथम पद ज्ञात करना है। और कहा है किसी भी समांतर श्रेणी में इसमें चौथे पदों का योगफल और 8वें पदों का योगफल 24 है। मैथमेटिक्स में यही तो बात है कि आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में शब्दों को लिख सकते हैं। यहाँ दिया है चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, छठा पद और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी यानी कि समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 हमें पद ज्ञात करना है। 3 पद क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कोई भी 3 पद आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी ज्ञात कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही ज्ञात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई भी 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो आपका प्रथम पद और उसके बीच का सर्वांतर चाहिए, तभी तो आप ज्ञात कर पाएंगे ना कोई भी। तो हमें ये कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। इन 2 समीकरण दिया है, मैंने इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया है, और इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मैंने इसको कह दिया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, चौथे पद का मतलब होता है वास्तव में a प्लस 3d, 8वें पद का होता है a प्लस 7d, इक्वल टू कितना दिया है 24। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, 2 से सब में भाग जा रहा है ना, तो a प्लस 5d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। यहाँ से आपका a प्लस 5d का मान मिल गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a6 मतलब छठा पद का मतलब होता है a प्लस 5d, 10वां पद का मतलब होता है a प्लस 9d इक्वल टू दिया है 44, और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 9 5 14d इक्वल टू हो जाएगा 44, 2 से सब में भाग जा रहा है ना, इसका मतलब a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। यह आपका दूसरा समीकरण मिल गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 मैं इसको समीकरण 3 दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दे रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को घटाइए, देखिए घटाने के बाद क्या हो रहा है, ए से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए का कोफिशिएंट 1, ए का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ 4 में से किसको 3 को घटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 5d जाएगा, बचेगा आपका 2d इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा, बचेगा आपका 10, और यहाँ से आ जाएगा d इक्वल टू
5, ठीक है ना। डी इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस डी का मान चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, इक्वेशन नंबर 4 में रखिए, किसी में रख दीजिए, कौन आसान है, यही आसान है ना। चलिए डी का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रख रहे हैं, ठीक है ना। 3 में रखने पर चलिए रख के देखते हैं ना। तो ये हो जाएगा a + 5 डी, यानी कि डी में 5 से गुणा किया गया, डी का मान है 5, तो 5 25 हो जाएगा और इक्वल टू 12। और यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू 12 में से 25 जा -13, यानी कि a का मान कितना आया, -13 आया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, क्या, बस 3 पद ज्ञात करने के लिए a और d का मान तो चाहिए ना, a + d a + 2d। तो श्रेणी के 3 अन्य पद, अतः श्रेणी के 3 पद क्या हो जाएंगे, a + d और a + 2d, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा a का मान कितना निकला है, -13, a + d यानी कि -13 + 5 कितना होगा, -8, और a + 2d यानी कि d में 2 से गुणा किया गया है, तो 5 दूना 10, -13 + 10 यानी कि -3, और ये आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। आप कोई भी 3 पद निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ सर्वांतर श्रेणी में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो यह इसके 3 पद होंगे। तो यह है ना बहुत ही आसान है। आसान क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 2 क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को भी कर लेने। यहाँ देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर लिखा नहीं है, शब्द थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं यह क्या पढ़ देता हूँ। इसमें दिया गया है सुब्बा राव ने 1995, ये उसका जन्म जब भी हुआ था, लेकिन 1995 वो 5000 रुपये के मासिक कार्य पर कार्य करता है, मासिक वेतन पर कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट मंथ उसे 5000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। और उसमें कह रहा क्या है कि प्रत्येक वर्ष उसे क्या करता है, 200 रुपये की वेतन में वृद्धि होती है, यानी कि एक वर्ष बाद, पहले वर्ष तो उसको 5000 रुपये मिली, दूसरे वर्ष में 5200, तीसरे वर्ष में फिर से उसमें 200 वृद्धि हुई है, यानी कि 5000, 5200, 5400, 5600 ऐसे 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, पर ईयर हो रही है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है ना। किस वर्ष में, यानी कि पदों की संख्या पूछा है, यहाँ देखिए। तो इसके लिए अगर आप श्रेणी बनाना चाहें तो श्रेणी आप इसके लिए आसानी से बना सकते हैं। श्रेणी बनेगा क्या, प्रथम वर्ष में उसे कितना मिल रहा है, 5000 रुपये मिल रहा है, अगले वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो अगले वर्ष कितना मिलेगा, 5200 रुपये मिलेगा। फिर अगले वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि होगी तो 5400 मिलेगा, और इस प्रकार पता नहीं कितने वर्ष होता है, लेकिन हाँ उसे 7000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। 7000 रुपये मिलते हैं, तो हमें ये बताना है कि इसे 7000 रुपये किस वर्ष में मिले हैं। तो यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है, पर मतलब कहने का मतलब यहाँ देखिए, अंतिम पद, यहाँ से प्रथम पद, सर्वांतर और पदों की संख्या पूछी गई, मतलब वर्षों की संख्या पूछी गई, वर्षों की संख्या यानी कि पदों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है ये भी। यहाँ देखिए एक बार और क्वेश्चन को आप अच्छे से जान लीजिए। सुब्बा है, सुब्बा राव है कोई, उसमें सुब्बा को क्या करते हैं कि एक वर्ष में, मतलब 1995 में वो कहीं ना कहीं जॉब करता है, जॉब के लिए उसे 5000 रुपये मिलते हैं। तय होता है कि हर वर्ष जो आपके उसके मालिक होंगे वह उसके वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि करेंगे, हर वर्ष करेंगे। तो पहले वर्ष तो उसे 5000 रुपये मिल रहा है, एक वर्ष काम किया, काम करने के बाद उसको 200 रुपये उसकी वृद्धि हुई, तो 5200 रुपये हो गया। अगले वर्ष में इसमें 200 रुपये की वृद्धि होती है, तो 5400 रुपये हो जाता है। फिर अगले वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि हुई, 5600 रुपये हो जाएंगे। अगले वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि हुई, 5800 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार की पता नहीं, इस प्रकार कुछ वर्ष बाद, हो सकता है 10, 20, 50, 100 वर्ष बाद उसके 7000 रुपये हो जाते हैं। तो हमें ये बस दर्शाना है कि कितने वर्ष बाद उसका जो सैलरी है 7000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब कितने वर्ष बाद, यानी कि पदों की संख्या आपको यन ज्ञात करने हैं, यन ज्ञात कर लिए तो पता चल जाएगा कितने वर्ष बाद और उसका सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। तो हियर हल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हल में आपको लिखना है ए बराबर कितना है, 5000 रुपये है, ठीक है ना। सार्वंतर दी कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, पर वर्ष 200 रुपये की हो रही है। पदों की संख्या यल यानी कि EN इक्वल टू दिया है 7000 रुपये दिया है, ठीक है ना। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि जो आपका EN पदों की संख्या होती है या अंतिम पद होता है वो आपका होता है A + n-1 × D। पदों की संख्या कितनी है, 7000 रुपये है, इक्वल टू प्रथम पद कितना है, पर साल उसे 5000 रुपये मिला है, प्लस कितने वर्ष यानी कि n-1 ज्ञात करना है, और डी सर्वांतर क्या है, पर वर्ष में उसे कितने रुपए की वृद्धि है, 200 रुपये की हो रही है। 5000 में से 7000 जाएगा, बचेगा आपका 2000,
इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 200 और यहाँ से n-1। 200 कितने बार में, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इक्वल टू n-1 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 11। यानी कि 11 वर्ष बाद, 11 n बराबर 11 का मतलब क्या है, 11 वर्ष बाद उसकी सैलरी 5,000 रुपये से 7,000 रुपया हो जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 वर्ष बाद उसकी सैलरी 5,200, 2 वर्ष बाद 5,200, 3 वर्ष बाद उसकी सैलरी 5,400, 5 वर्ष बाद, ये तो 4 वर्ष है ना, 1 2 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उसकी सैलरी 5,600, 5 वर्ष बाद 5,800, 6 वर्ष बाद 6,000, 7 वर्ष बाद आपका 6200, फिर 6400, फिर 6600, 6800 और फिर यहाँ से 11 वर्ष बाद उसकी सैलरी आपका 7,000 रुपये हो जाती है सुबह की। तो अब विश्वा में क्वेश्चन में दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ ना, क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। रामकली का किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की है। यानी कि सप्ताह के प्रथम वर्ष में राम कौन है, रामकली है, नाम भी जब जब लगता है मैंने, कितना है, 50 रुपये की बचत करी है, ठीक है ना। यानी कि सप्ताह के प्रथम वर्ष में ये जो आपकी रामकली है वो कितने रुपए की बचत की है, 50 रुपये की बचत की है, ठीक है ना, प्रथम सप्ताह में। वह कह रहा है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ती रही है। यानी कि अगले सप्ताह में यह 17.5 रुपये बचा लेती है, इसका मतलब 50 रुपये बचत करेगी, फिर 17.5 बचा लेगी, इसका मतलब हो जाएगा 67.5 रुपये की बचत करेगी। फिर प्रत्येक सप्ताह आता है उसमें 17.5 रुपये की बचत करती जाती है और इस प्रकार उसकी साप्ताहिक बचत है वो आपका साप्ताहिक बचत इसका हो जाता है कितना, 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है, ठीक है ना। हमें क्या याद करना है, तो n ज्ञात कीजिए। n का मतलब कितने सप्ताह बाद उसकी सैलरी 207.50 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ से देख लीजिए, बस हल में आपको क्या लिखना है, हल में तो ये आप लिखेंगे श्रेणी ये बन जाएगी और यहाँ पर प्रथम आ जाएगा, प्रथम सप्ताह में उसकी सैलरी कितनी है, 50 रुपया और हर सप्ताह यानी कि सार्वंतर कितना रुपया बढ़ रहा है, 17.5 रुपये बढ़ रहा है और यहाँ पर अंतिम पद या EN आप कर सकते हैं कितना है, 207.50 रुपया है, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, EN यानी कि कितने वर्ष में उसकी सैलरी इतना हो जाएगी ज्ञात करना है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं EN बराबर होता है A + n-1 × D। EN पदों की संख्या, अंतिम पद कितना है आपका 207.50। ए का मान कितना है 50 + n-1 × D। सर्वांतर प्रत्येक सप्ताह में कितना बच रहा है, 17.5 रुपया बच रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से जब आप 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा 7, 20 में से यानी कि 157.50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 157.50 इक्वल टू हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 17.5, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 175, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा क्या, 9 × 5 = 45, तो 5 हासिल हो जाएगा 4 और 17×9 156, 17×9 153, 4 157, यानी कि ये पूरा 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू 9 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 9 और 1 10, यानी कि 10 सप्ताह बाद कितना, 10 सप्ताह बाद उसकी सैलरी 207.50 रुपया बढ़ जाएगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। समांतर श्रेणी में है, अगर आपने समझ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बहुत ही आसानी से आप उसे कर सकते हैं। प्रथम सप्ताह में 50 रुपया, अगले सप्ताह में उसे 17.5 रुपये बचाई, इतना हो गया। फिर उसके अगले सप्ताह में 17.5 रुपये बचाएगी तो इसमें 17.5 जोड़ दीजिए, फिर 17.5, 17.5, 17.5, इस प्रकार 10 पदों तक जोड़ेंगे, आपका 207.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को किया जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये आपका क्वेश्चंस था और इसे आपने अच्छे से कर लिया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे हम अगली प्रश्नावली नंबर आपका 5 का 3 पर। उसमें हमें कुछ खास पढ़ना है। क्या खास पढ़ना है, उसमें पढ़ना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे 3 के गुणज अभी हम पढ़े ना कि 3 के गुणज कितने होंगे 1 से 100 तक। अब उन 3 के गुणज का योग अगर करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।